वो आर्ट का नाम है रोगान आर्ट। रोगान इज पर्शियन वर्ड है, ठीक है। पर्शिया एक ओरिजिनल ये आर्ट कही जाती है कि ईरान की है, लेकिन हमारा ईरान के साथ बिजनेस अच्छा चलता था। ईरान नहीं, पर्शिया के साथ बिजनेस, उसकी आर्ट कला हमने सीखी, उन्होंने हमारी आर्ट कला सीखी, उनका व्यापार करने उसकी वजह हम लोग सीखे। लेकिन उस आर्ट को कहें तो आज के जो ईरान है उन्होंने भूल गए हैं, नाम लेके बोलूं। आज के उस आर्ट को आज भी हमारे लोग बनाते हैं, सीखते हैं। वो एक ऑयल में से, उसको हम लोग देसी भाषा में तेराड़ू आर्ट कहते हैं, मतलब ऑयल, रोगान का मतलब ऑयल, तेल। उसमें से इस आर्ट को बनाया जाता है। उस आर्ट को देखना इंडिया में क्या, वर्ल्ड में कहीं नहीं, उसको देखने के लिए आपको कच्छ में ही आना पड़ेगा। निरोना गांव एक ऐसे गांव का नाम है जिसे देखकर आपको लगता है कि समय यहाँ रुक गया है। ये गांव है रोगन आर्ट का जन्म स्थल, जो एक बहुत ही दुर्लभ कपड़े की कला है। और ये कहानी है उस अनमोल विरासत की जो 400 साल से भी ज्यादा पुरानी है। रोगन आर्ट ये एक खास कला है जो इस गांव में पैदा हुई है। इसमें कपड़े पर रंग भरने का एक खास तरीका है जो दुनिया में सिर्फ एक ही परिवार जानता है और करता है। ये परिवार है इस कला में माहिर, और उनकी मेहनत से ही आज ये कला जिंदा है। नमस्कार, मैं पद्मश्री अब्दुल गफूर खत्री, निरोना कच्छ। हमारी कला रोगन आर्ट के नाम से जानी जाती है। रोगन आर्ट वो एक पर्शियन वर्ड है। रोगन का मतलब ऑयल बेस। हो सकता है हजारों साल पहले पर्सिया, भारत, पाकिस्तान सब एक था, तभी वो किसी ने शुरुआत की है। हमारे यहाँ हमारे परिवार में ये परंपरा 400 साल से चल रही है। अभी इस कला के लिए पारंपरिक रूप से हमारी 9वीं जनरेशन इसमें जुड़ चुकी है। रोगन आर्ट एक दुर्लभ और बहुत ही खास कला अभी मानी जाती है, क्योंकि अभी ये आर्ट फॉर्म में है। किसी ज़माने में लोकल में ये काम होता था जो किसको कोई पहचानने वाला नहीं था। खास करके 1984 से हमने इस कला को आर्ट का नाम दिया और ट्री ऑफ लाइफ वगैरह शुरू किया। और गुजरात सरकार ने तब अकाल पे अकाल हो रहा था और गुजरी के माध्यम से इसको मार्केटिंग देना और प्रमोशन देना शुरू किया। खास करके मैं कहूँगा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब जब पहली बार मुख्यमंत्री थे, और तभी से उन्होंने हमारा कल्पवृक्ष ट्री ऑफ लाइफ जो सद्भावना के अंतर्गत लोगों को, दुनिया के डेलीगेट्स को गिफ्ट देना शुरू किया। तभी से इस कला को और नई जान मिली। और प्रधानमंत्री बनने के बाद जब अमेरिका के दौरे पे जाने का हुआ, तभी भी हमें वहाँ से याद करके और हमारी 2 पेंटिंग वहाँ व्हाइट हाउस में और वहाँ के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा को उन्होंने उपहार में दी थी। उसके बाद काफ़ी पूरे भारत की मीडिया ने इसको हाईलाइट किया। मैं उनको धन्यवाद करूंगा, उनके माध्यम से हमारी कला और विश्व फलक पे पहुंची। इतना ही नहीं, हमें राज्य पुरस्कार 1990 का मिला। उसके बाद ATA 1988 का मेरिट सर्टिफिकेट, 1997 का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। इस कला को हमने हमारे भाइयों को और परिवार को हमने जोड़ा, फुल मास्टरी दी, और हमारे परिवार अभी 9 लोग इस कला में जुड़े हुए हैं। इतना ही नहीं, एक बहुत बड़ा चैलेंज था। इस कला के लिए कोई महिला ने काम नहीं किया। 2010 से हमने तकरीबन अभी तक 400 से ज़्यादा महिलाओं को और लड़कियों को इस कला से जोड़ा है, जो हमारी कास्ट से नहीं है, डिफरेंट कास्ट से हैं। और 25 परिवार, 25 से 30 लड़कियां लगातार हमारे प्रोडक्ट में, हमारा डिटेलिंग काम में जुड़ी हुई है। सो हम इस कला के माध्यम से 30 परिवारों का एक जरिया बने हुए हैं। और ये सारी कहानी और ये सारी जर्नी भारत सरकार के पहुंची तब गुजरात में पहली बार, और कच्छ डिस्ट्रिक्ट में ये कला क्षेत्र में जो पद्मश्री दिया गया, वो पहला पद्मश्री भारत सरकार ने हमें दिया गया। इसके अलावा हमारे परिवार में 4 और राष्ट्रीय पुरस्कार हैं, इंटरनेशनल पुरस्कार हैं, और 22 और सम्मान से हमारा परिवार सम्मान प्राप्त कर चुका है। और अभी वर्ल्ड में ये कला बहुत
सम्मान के साथ रोगन आर्ट से मानी जाती है। इस कला में हमारा एक और परिवार जो 40 साल से बंद था, पिछले 10-11 साल से उस कला में 2 भाइयों ने पुनर्जीवित किया है। अभी हमारे निरोना गांव में इस कला को देखने के लिए और ख़रीदने के लिए विश्व के लोग यहाँ टूरिस्ट यहाँ तक आते हैं। हमें खुशी है। आगे हम उम्मीद करेंगे, आशा करेंगे भारत सरकार से कि इसी तरह हमारे परिवार को और कला को प्रोत्साहित करते रहें। जय हिंद।